हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी यूनिट 3 अकाउंटिंग इक्वेशन हम लोगों ने स्टार्ट किया था। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको अकाउंटिंग इक्वेशन के कंसेप्ट को समझाया था कि अकाउंटिंग इक्वेशन का दूसरा नाम आपका बैलेंस शीट इक्वेशन भी है और जो बेस्ड होता है आपका डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट पे। तो अकाउंटिंग इक्वेशन जो है आपका डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट पे बेस्ड है और अकाउंटिंग इक्वेशन का जो दूसरा नाम मैंने आपको बताया था वो बैलेंस शीट इक्वेशन बताया था। और क्यों बैलेंस शीट इक्वेशन अकाउंटिंग इक्वेशन को कहते हैं, दूसरा नाम क्यों बैलेंस शीट इक्वेशन है, ये भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था। तो आज जो है हम यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और जितना भी क्वेश्चन है, देखिए आपका एक अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट दिया हुआ है, ये कोई आपका एक रफ फॉर्मेट है और इसी फॉर्मेट पे हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लिख लोगे ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शंस। देखते हैं कौन सा क्वेश्चन आपको बताएं। आज हम क्वेश्चन नहीं, हम पहले आपका एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे। ट्रांजैक्शंस, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर हम आज जो है स्टार्ट करेंगे, आपका एग्जाम्पल नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। एसके सिंह एसबीपीडी पब्लिकेशन, हाँ एग्जाम्पल नंबर 5 से हम आपका आज स्टार्ट करेंगे। देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 से क्यों नहीं स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि पहले आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा कि आपको क्या किस तरीके से सारा इसमें प्लस माइनस करना है। जब ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगा तब जा कर के हम आपको एग्जाम्पल नंबर 1 से समझाएंगे। अगर हम आपको तुरंत अभी एग्जाम्पल नंबर 1 से स्टार्ट कर देंगे जो कि फार्मूला बेस्ड है, अगर उसको शुरू करेंगे तो आपको समझ में अभी नहीं आएगा ठीक से। इसलिए ठीक से समझने के लिए हम जब सारे एग्जाम्पल को कंप्लीट कर लेंगे तब जा कर के हम आपको एग्जाम्पल नंबर और क्वेश्चन भी आपको बताएंगे। तो एसबीपीडी पब्लिकेशन आप देख लेना, ये है आपका एसबीपीडी पब्लिकेशन है आपका, नाम है इसका, राइटर है एसके सिंह। तो ये बुक से पहले हम क्वेश्चन बनाएंगे और फिर हम डीके गोयल के बुक से भी सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। चलो देखिए, यहाँ पर जो बिजनेस का आपको फॉर्मूला बताए थे, एसेट जो है, एसेट्स जो भी होता है वो किसके बराबर और इक्वल होता है, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल या कैपिटल प्लस लायबिलिटीज के हमेशा और हमेशा बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कैपिटल। देखो हम फॉर्मूला लिखे हैं, अभी तक कुछ नहीं किया है। एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल या कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, जो भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसके बाद यहाँ पर हम एक और कॉलम बना लेते हैं यहाँ पे, और जितना भी ट्रांजैक्शन होगा वो सबको हम यहाँ पे लिखेंगे। जितना भी बिजनेस का ट्रांजैक्शन है वो सब कुछ हम कहाँ पर लिखेंगे, इस साइड में लिखेंगे यहाँ पर, और फिर इसके बगल में हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलो क्या कहता है, सबसे पहले हम 1 बाय 1 करके समझते हैं। कहता है श्री गोपाल, पहले प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम दी फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। तो जितना भी आपका पर्टिकुलर्स यहाँ पे दिया हुआ है, इसको आप क्या करना है, जितना भी ट्रांजैक्शन दिया हुआ है उसको आपको अकाउंटिंग इक्वेशन के फॉर्मूले पर लेकर के आना है। श्री गोपाल कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश एंड गुड्स, कैश एंड गुड्स, जो कैश और गुड्स दोनों लेकर के आया है श्री गोपाल। कौन? बिजनेस का ऑनर। और ये बिजनेस कमेंस्ड का मतलब बिजनेस इन्होंने स्टार्ट किया है, और बिजनेस में कैश 2.5 लाख रुपये, 2,50,000 रुपये लेकर के आया है, और गुड्स जो है वो 20,000 रुपये का गुड्स लेकर के आया है। गुड्स मैंने आपको बताया था क्या होता है, जिस सामान को खरीदा ही जाता है बेचने के लिए वो गुड्स कहलाता है, और जिसको खरीद करके बिजनेस में इस्तेमाल किया जाता है वो एसेट कहलाता है। ठीक है ना। तो जैसे मान लो कि एक फर्नीचर जो शॉप है किसी का, दुकान है किसी का, और अगर वो फर्नीचर खरीदता है तो मतलब उसके लिए गुड्स है, क्योंकि वो फर्नीचर को खरीदेगा और बेचेगा तो वो उसके लिए गुड्स है। लेकिन वही फर्नीचर अगर वो बिज़नेस के इस्तेमाल के लिए लाता है तो वो उसके लिए एसेट होता है। ठीक है, तो डिपेंड करता है। चलिए यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। श्री गोपाल ने बिजनेस कमेंस किया, तो यहाँ पर लिखिएगा ट्रांजैक्शन नंबर 1
अभी हम आपको पहले लिख दे रहे हैं, बार बार फिर इसको हम लिखेंगे नहीं, आप अपना ट्रांजेक्शन दिया हुआ है यहाँ पे, इसको आप लिख लेना। तो लिख लो यहाँ पर सीधा श्री गोपाल स्टार्टेड या कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश, नीचे लिखते हैं ₹2,50,000 एंड गुड्स, कितने का है, एंड गुड्स ₹20,000। ठीक है, यहाँ पे ट्रांजेक्शन, अब ट्रांजेक्शन को आप लिखोगे क्योंकि बुक में आपका दिया हुआ है, तो यहाँ आपको ट्रांजेक्शन को लिखने में कोई दिमाग लड़ाने की ज़रूरत नहीं है, ये तो आप लिख सकते हो बुक से देख करके। यहाँ लिख दिया आपने। अब देखिए यहाँ पर कैश कितना लेकर के आया गया है, 2.5 लाख रुपए, और गुड्स कितना लाया गया है, 20,000 रुपये का गुड्स लाया है। यहाँ पे आप बात समझते हैं थोड़ा सा, ये है बिजनेस, और याद रखिएगा हम जो भी रिकॉर्ड करते हैं वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही रिकॉर्ड करते हैं अकॉर्डिंग टू सेपरेट एंटिटी या बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बार बार हम नाम इसलिए लेते हैं कि आपको याद हो जाए, और एग्जामिनेशन में जब क्वेश्चन वगैरह आए तो आप इससे सॉल्व कर लो। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करना है, और ये है श्री गोपाल, बिजनेस के ऑनर गोपाल। ये बिजनेस में लगाए हैं, कैपिटल लगाए हैं, जाहिर सी बात है ऑनर जो भी बिजनेस में लगाता है उसे कैपिटल कहते हैं। तो अपने पॉकेट से इन्होंने कैश बिजनेस में लगाया 2.5 लाख रुपये, ये हो गया कैश बिजनेस में आया, और कैश के बाद क्या, तो गुड्स, यानी गुड्स लेकर के आया कितना, 20,000 रुपये का। ठीक है, हम आप इसको गुड्स लिखते हैं। तो ऑनर ने टोटल बताइए बिजनेस में कितना पैसा लगाया, अपने जेब से पैसा लगाया, चाहे गुड्स लगाया, चाहे कोई एसेट भी लेकर आता है, अपने पॉकेट से जो भी बिजनेस में लगाया उसे कैपिटल कहेंगे। तो हम जो भी रिकॉर्ड करते हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही रिकॉर्ड करते हैं। बताइए बिजनेस में क्या क्या आया, तो कैश आया 2.5 लाख रुपए का। तो हम यहाँ पर एसेट साइड में, देखिए इसके साइड में, एसेट साइड में हम यहाँ पर लिख देंगे कैश, है ना। और कैश आया बिजनेस में, देखिए आया बिजनेस में तो प्लस हुआ, है ना, बिजनेस में आया तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। कितना आया, 2.5 लाख रुपए कैश आया, तो 2.5 लाख रुपए बिजनेस में कैश आया प्लस। ठीक है, अच्छा और क्या आया, 20,000 रुपये का जो है वो सामान बेचने के लिए लाया गया। तो इससे बिजनेस का क्या बढ़ गया, इससे बिजनेस का स्टॉक बढ़ गया। स्टॉक किसे कहते हैं, मैंने आपको बताया था कि स्टॉक जो है, जो बिजनेस में दुकान में सामान पड़ा हुआ है, और ये स्टॉक का मतलब होता है अनसोल्ड गुड्स। तो अभी 20,000 रुपये लेकर के ऑनर ने बिजनेस में लगाया है 20,000 का गुड्स, ये अभी बिक गया है क्या, सामान बेच दिया गया है क्या, नहीं, अभी तो बिजनेस में लाया ही गया है, बिजनेस में अभी लगाया गया है सारा बेचने के लिए सामान को। तो देखिए बिजनेस में सारा सामान को लगा दिया गया है एकदम अच्छे तरीके से बेचने के लिए, लेकिन बिका है क्या, अभी बिका नहीं है, बिकना शुरू नहीं हुआ है। तो ये अभी अनसोल्ड गुड्स है। क्या है, अनसोल्ड गुड्स, जिसे इसी अनसोल्ड गुड्स को हम बोलेंगे स्टॉक। आप नहीं बोलते हो दुकान में जाकर के कि कुछ भी आपको सामान लेना हो तो आप बोलते हो स्टॉक में है। स्टॉक में है मतलब आपके दुकान में है या नहीं है, जो बेचना है आपको, मतलब अनसोल्ड गुड्स अभी आपके दुकान में है या नहीं है। तो आपके दुकान में अगर कुछ होगा, जैसे मान लो मोबाइल फ़ोन आपको लेने जाना है, तो मोबाइल फ़ोन लेने गए तो कभी कभी दुकानदार बोलता है अभी स्टॉक में नहीं है। स्टॉक में नहीं है मतलब सारा कुछ बेच दिए हैं। बोलेगा कि हाँ 2 पीस अभी स्टॉक में बचा हुआ है, 2 पीस स्टॉक में बचा हुआ है, इसका मतलब है कि अभी जो 2 पीस स्टॉक में है मतलब वो अनसोल्ड गुड्स है, उसको बेचना है। अनसोल्ड का मतलब अभी तक बिका नहीं है, मतलब स्टॉक में है, और स्टॉक में है उसको हम बेचेंगे निकाल करके। तो वही है कि बिजनेस ने गुड्स लाया बेचने के लिए 20,000 का, अभी ये अनसोल्ड है तो मतलब ये स्टॉक है। तो यहाँ पर स्टॉक करंट एसेट होता है, मैंने आपको बताया था करंट एसेट का जब बताया था मैंने आपको। तो करंट एसेट है तो एसेट साइड में हम स्टॉक लिखेंगे और 20,000 रुपये प्लस कर देंगे। ठीक है बात। तो ऑनर ने कितना पैसा लेकर आया, ऑनर ने कितना लगाया बिजनेस में, तो 2.5 लाख और 20 लाख, 2,70,000 रुपये ऑनर ने लगाया, 2.5 लाख प्लस 20 लाख, तो ऑनर ने 2,70,000 रुपये का टोटल यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया बिजनेस में। तो कैपिटल कितना बढ़ेगा, देखिए कैपिटल जो है यहाँ पर इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा, प्लस कर देंगे 2,70,000 से, नहीं, जिसमें से 2.5 लाख रुपये कैश है, 20,000 रुपये का स्टॉक है ऑनर ने जो बिजनेस में लेकर आया है, तो टोटल हो गया 2,70,000 रुपये ऑनर का क्या हो गया, कैपिटल हो गया।
क्या हो गया, कैपिटल हो गया। तो 2,70,000 रुपये यहाँ पर हम कैपिटल में प्लस कर देंगे। ठीक है, चलो ये तो हो गया। अब देखो क्या इक्वेशन टैली कर रहा है, मैच कर रहा है। कैश है 2.5 लाख रुपए का और 20,000 रुपये का आपका स्टॉक है। तो 2 लाख दोनों को जोड़ दो, 2,70,000 रुपये और इज इक्वल टू के उस साइड में क्या आउटसाइड लाइबिलिटीज पे कोई फर्क पड़ा? आउटसाइड लाइबिलिटीज है ये, बाहर वाले से कोई पैसा लिए बिजनेस में लगाया, कोई बाहर वाला पैसा लगाया क्या? नहीं, ऑनर ही पैसा लगाया, बाहर वाला कहाँ कोई पैसा लगाया अभी। तो आउटसाइड लाइबिलिटीज 0 है और कैपिटल जो है ऑनर का पैसा जो है वो कितना है बिजनेस में, 2,70,000 रुपये। तो देखिए इज इक्वल टू के ये जो है इस साइड 2,70,000 रुपये और इज इक्वल टू के उस साइड 2,70,000 रुपये। इक्वेशन मैच कर गया, मैच करना ही है। अब इस तरीके से आप यहाँ पर इसको घेर दो और यहाँ पर लिखो न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन। बताइए बिजनेस का अभी जो है वो बिजनेस में कैश कितना है? तो बिजनेस का अभी रिसेंटली क्या कंडीशन है? तो कैश बिजनेस में है 2,50,000 रुपये का। बिजनेस में अभी बेचने के लिए कितना सामान है? बिजनेस में बेचने के लिए सामान जो है वो 20,000 रुपये का सामान है। ये 20,000 रुपये समझते हो, मतलब इसका हो गया कि बिजनेस में अभी एट कॉस्ट पे अभी 20,000 का सामान है। इससे निकाल करके सामान बेचा जाएगा बिजनेस में। देखिए 20,000 का है ना स्टॉक यहाँ पे, इसको निकाल करके बिजनेस से बेचा जाएगा और जाहिर से बात है ये कॉस्ट प्राइस पे है, मतलब इसको प्रॉफिट में बेचेंगे। अगर हम 20,000 का सामान बेचेंगे तो जाहिर सी बात है 5,000 या 10,000 के प्रॉफिट पे बेचेंगे। जैसा क्वेश्चन कहेगा उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। तो अगर कहता है कि 20,000 का सामान 25,000 में बेच दिया गया तो जाहिर सी बात है कि ये एट कॉस्ट पे है। एट कॉस्ट मतलब लागत पे है, इसको बेचेंगे तो प्रॉफिट में बेचेंगे। तो अभी बिजनेस में 20,000 का सामान पड़ा हुआ है बेचने के लिए, अभी तक बेचे नहीं है। आउटसाइड लायबिलिटीज 0 है और कैपिटल कितना आ जाएगा जो लिखा हुआ है वो ये न्यू इक्वेशन हो गया, नया इक्वेशन। अब बताइए बिजनेस में कैश है 2.5 लाख, स्टॉक है 20,000 और ऑनर का पैसा जो है 2,70,000 है। ट्रांजैक्शन नंबर अब अगला देखते हैं कौन सा है, ट्रांजैक्शन नंबर 2। कहता है परचेज गुड्स फॉर कैश 90,000 रुपीज। अब क्या किया गया है, गुड्स परचेज किया गया है। अब इसको हम जो भी रिकॉर्ड करेंगे ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करेंगे। तो हम ऑनर को बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करेंगे, ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करेंगे, इसीलिए हम ऑनर को यहाँ पे टाटा बाय बाय कर देते हैं। इसके पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करना ही नहीं है तो हम इसको रखें भी क्यों। चलो ये सब कुछ क्लियर हो गया आपका यहाँ पे। अब देखो हटा देते हैं इसको, बिजनेस को रहने देते हैं क्योंकि इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमको रिकॉर्ड करना है, ज़्यादा क्लैरिटी आएगा अगर फिगर से समझाएंगे तो। 90,000 का कैश में जो है वो यहाँ पर गुड्स परचेस किया गया है। परचेस गुड्स फॉर कैश 90,000। देखिए बिजनेस में सामान किसी बंदे से परचेस किया गया 90,000 का। परचेस किया गया, क्या परचेस किया गया, गुड्स परचेस किया गया बेचने के लिए। तो ये आ गया गुड्स, बिजनेस में गुड्स आ गया और ये गुड्स है कितने का, 90,000 रुपीज़ का ये सारा गुड्स है। तो बताइए कि पहले से कितना था बेचने के लिए अनसोल्ड गुड्स मतलब स्टॉक, 20,000 रुपया। और अब हमने खरीद लिया, बिजनेस ने खरीदा, तो बताइए गुड्स आ गया ना। ये गुड्स को क्या बोलेंगे, अभी तो ये स्टॉक है क्योंकि अब इसको अनसोल्ड गुड्स है, बेचा तो नहीं है मैंने अभी इसको। ये बिजनेस में सिर्फ आया है लेकिन बेचने के लिए, लेकिन अभी तक बेचा नहीं है, इसलिए स्टॉक कितने से बढ़ गया। देखिए स्टॉक पहले से 20,000 का है और 90,000 का हमने खरीदा, तो स्टॉक बढ़ गया का 90,000 रुपीज़ से। बढ़ जाएगा कि नहीं बताइए। हाँ अच्छा, बिजनेस ने हैंड टू हैंड पेमेंट कर दिया, सामान खरीदा पेमेंट दिया कैश। कितना पेमेंट दे दिया सामने वाले बंदे को, 90,000 रुपीज़ का कैश इसके हाथ में दे दिया। तो देखिए स्टॉक बढ़ गया और कैश अभी कितना पेमेंट करने के लिए कैश है, 2,50,000 रुपये बिजनेस में है जिसको देंगे हम सामने वाले को। तो देखिए 2,50,000 दे सकते हैं लेकिन जितने का सामान खरीदे उतना ही ना पेमेंट करेंगे। तो स्टॉक बढ़ा 90,000 का और पेमेंट कितना करेंगे, 90,000। तो स्टॉक प्लस हो जाएगा और कैश माइनस हो जाएगा यहाँ पर। क्लियर है बात। अच्छा, इस ट्रांजेक्शन का क्या कोई आउटसाइड लायबिलिटीज पे फर्क पड़ा, नहीं, तो ये हो जाएगा आपका 0
क्या इस ट्रांजेक्शन का कैपिटल पे कोई फ़र्क पड़ा? फिलहाल नहीं। कैश जो है यहाँ से माइनस किए और स्टॉक प्लस किए। ठीक है, तो ऑनर का पैसा अभी भी 2,70,000 है, जिसमें से आपका 2,70,000 है, जिसमें से अभी 90,000 रुपये का स्टॉक खरीदाया है, तो स्टॉक प्लस और कैश माइनस हो गया यहाँ पर। ठीक है, आप ट्रांजेक्शन को लिखना खुद से, जो ट्रांजेक्शन है उसको आप लिख लेना हाथ से यहाँ पे। चल, तो बताइए अब नया इक्वेशन क्या बना? न्यू इक्वेशन 2.5 लाख रुपए का कैश है, जिसमें से तो स्टॉक परचेस करने के लिए यानी गुड्स परचेस करने के लिए 90,000 हमने जो है बिजनेस से निकाल लिया कैश। तो अब बचा कितने का? 1,60,000 रुपये का अब मात्र कैश बचा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि 1,60,000 रुपया अभी हम मेरे पास और है, जिससे हम कुछ भी परचेस कर सकते हैं। चाहे तो फिर से स्टॉक परचेस कर सकते हैं या कोई एसेट परचेस कर सकते हैं। ठीक है, अब बताइए कि बिजनेस का स्टॉक पहले से 20,000 है और अब 90,000 का और आ गया, तो अब जो है वो कितना स्टॉक हो गया? 1,10,000 रुपये का जो है बिजनेस का स्टॉक हो गया। ठीक है, आउटसाइड लायबिलिटीज़ कुछ नहीं है, ज़ीरो। और अभी भी जो कैपिटल है ऑनर का वो 2,70,000 है। देखिए 2,70,000 इधर साइड में और 1,60,000 और 10,000, 1,70,000 और 2,70,000 रुपये, इस दोनों को जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा? 2,70,000। तो इज इक्वल टू कि इस साइड भी एसेट साइड भी 2,70,000 और उस साइड भी आपका जो है कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़ 2,70,000। क्लियर है बात? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर क्या है? देखो, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट कॉस्ट 32,000 रुपीज़ 50,000। ठीक है, सामान को जो है 32,000 का सामान को बेचा गया है 50,000 रुपये में बेचा गया है। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, यहाँ पे लिख देते हैं हम सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। कितना है कॉस्टिंग? कॉस्ट कितना है यहाँ पे हम देख लेते हैं। कॉस्ट जो है वो 32,000 रुपये का है, बेचा गया है 50,000 में, और बेचा कितना गया में है? 50,000 में। आप तरीके से इसको लिख लेना अपना। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, उधार में सामान बेचा गया है। इसको अभी हम समझाते हैं आपको। चलिए पहले इसको हम समझाते हैं। एक एक ट्रांजेक्शन जब आपको आइडिया हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है फिर आपको। ये बिज़नेस है और जाहिर सी बात है कि जो भी रिकॉर्ड करते हैं बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। ये बिज़नेस है और सामान जो है बेचा गया है क्रेडिट पे, उधार में। खरीदा नहीं गया है, बेचा है। और किसने बेचा है? बिज़नेस ने बेचा है। तो सामान जो है बेचा गया है, इसे मान लो जो भी नाम होगा इसका, इसे सामान बेचा गया है। किस में बेचा गया है? उधार में। ठीक है, ऑन क्रेडिट सेल कर दिया गया है और ऑन क्रेडिट यानी उधार में सेल किया गया है। ठीक है, बताइए कि कितना सामान बिजनेस में है अभी बेचने के लिए? कितना सामान है बिजनेस में? तो 1,10,000। देखिए स्टॉक है ना, कितना है अभी? 1,10,000 का स्टॉक है। स्टॉक मतलब 1,10,000 का सामान बेचा जा सकता है। लेकिन बताइए कितने का सामान बेचा गया है? 1,10,000 है अभी, और सामान जो इसमें से बेचा गया है वो 32,000 रुपये का सामान बेचा गया है। कितने का सामान बेचा गया है? 32,000 का सामान बेचा गया है। थोड़ा सा बात समझिएगा। और ये देखिए 1,10,000 कॉस्ट पे है। कॉस्ट मतलब लागत है, जाहिर सी बात है इसको प्रॉफिट में बेचेंगे हम। तो यहाँ पर जो है 32,000 रुपये, ये भी तो कॉस्ट पे है, इसी में से तो हम सामान निकाले हैं ना। तो 1,10,000 में से 32,000 का सामान हम निकाल लिए हैं। तो बताइए यहाँ पर 32,000 रुपये माइनस नहीं कर देंगे? 1,10,000 का है, 32,000 का सामान निकाल रहे हैं, तो 32,000 रुपये यहाँ से माइनस कर देंगे। ठीक है, और कॉस्ट, अब यहाँ पे सेलिंग प्राइस यानी बेचे कितना में है? तो बोलता है कि 50,000 रुपये में बेचा गया है। जाहिर सी बात है प्रॉफिट में ही बेचा जाएगा। 32,000 का जो कॉस्ट पर सामान है वो बेचा कितना गया में है? सेलिंग प्राइस 50,000 रुपये में बेच दिया गया है। तो बताइए कितना प्रॉफिट कमाया गया? प्रॉफिट जो है वो है आपका यहाँ पर
18,000 रुपया। 18,000 रुपये, 32,000 रुपये बिजनेस में सामान था, 1,10,000 का टोटल था, जिसमें से 32,000 का सामान। अब जाहिर सी बात है कि कोई भी कस्टमर खरीदने आएगा, जिसको भी आप सामान बेचोगे, वो 1,10,000 का स्टॉक है आपके बिजनेस में, तो 1,10,000 का थोड़ी खरीद लेगा। जितना पहले वो खरीदने आया उतना ही हम बेचेंगे। अब किसी भी शॉप में जाते हो तो क्या आप पूरा दुकान खरीद कर ले आते हो? नहीं, जितना आपका ज़रूरत है उसके हिसाब से आप खरीदते हो, उतना ही दुकानदार आपको बेचता है। तो यहाँ पर 1,10,000 का है। अब आप 1,10,000 का तो खरीदोगे नहीं, तो यहाँ पर बिजनेस ने 32,000 का सामान बेचा, 50,000 में, मतलब 18,000 का प्रॉफिट पे बेचा। ठीक है, उधार में बेचा है, तो क्या ये पैसा बिजनेस को मिला है या नहीं मिला है? ये कैश क्या बिजनेस को रिसीव हुआ है? हम अगर बोलें कैश का बिजनेस को रिसीव हुआ, नहीं, उधार में सामान बेचा गया है। देखिए, तो उधार में सामान बेचा गया है, इसको ऐसे कर देते हैं हम, इसे उधार में सामान बेचा गया है। तो क्या वो सामने कैश दिया है? कैश तो नहीं दिया है। अगर कैश दे देता तो प्लस कर देते यहाँ पर 50,000 रुपीज़, लेकिन कैश तो दिया नहीं है, उधार पे तो सामान बेचा गया है, तो कैश प्लस नहीं होगा। ठीक है, क्या प्लस होगा? तो देखिए, सामने वाला बंदा बिजनेस को पैसा देगा, यानी नियर फ्यूचर में बिजनेस को इस बंदे से पैसा रिसीव होगा, मिलेगा। तो नियर फ्यूचर में मिलेगा, तो वो क्या हो गया? लेनदार नहीं है, देनदार है। किसको देगा? बिजनेस को देगा। तो ये देनदार है, इसी को हम बोलते हैं डेटर। क्या बोलते हैं? डेटर, या डेटर्स बोलिए, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्या है? ये बंदा डेटर है। तो एक एसेट नहीं बढ़ गया, डेटर बताए थे ना, करेंट एसेट है आपको, तो यहाँ पर लिख दो आप डेटर्स बढ़ गया। यहाँ पे आप प्लस कर दो कितना? 50,000 रुपया, क्योंकि सामने कितना नियर फ्यूचर में कितना पैसा देगा बिजनेस को? 50,000 देगा। तो 50,000 रुपया यहाँ पर आप क्या कर दो? प्लस कर दो एसेट साइड में। ठीक है, क्या कैश आया? नहीं, तो ज़ीरो रखो इसको। क्या कोई आउटसाइड लायबिलिटीज क्रिएट हुआ? नहीं। और क्या कोई कैपिटल बढ़ा? हाँ, बिजनेस में 18,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल में ऐड कर देंगे हम इसको 18,000 रुपये। क्यों? ये प्रॉफिट तो बिजनेस को मिला नहीं है। तो हमने आपको पढ़ाया था एक्रूअल कंसेप्ट, कि मिले या ना मिले आपको उसको रिकॉर्ड करना है। मिले या ना मिले आप उसको रिकॉर्ड करोगे। तो देखिए, यहाँ पर ये 50,000 तो मिला नहीं है यहाँ पर, लेकिन और 50,000 रुपये नहीं मिला है, फिर भी प्रॉफिट हुआ तो 18,000 रुपये ना। और 18,000 का जो प्रॉफिट हुआ है, ये भी प्रॉफिट नहीं मिला है, क्योंकि 50,000 में ही प्रॉफिट भी ऐड है। इसमें क्या है? कॉस्ट भी है, कॉस्ट प्राइस, और इसमें प्रॉफिट भी है, दोनों चीज़ है ना। इसमें 32,000 का कॉस्ट है और 18,000 का इसमें प्रॉफिट है, दोनों पैसा नहीं मिला। तो प्रॉफिट भी हमको नहीं मिला है अभी, लेकिन हम क्यों ऐड कर दिए? क्योंकि एक्रूअल कंसेप्ट कहता है कि आप जो भी ट्रांजैक्शन होता है, वो पैसा आपको अगर मिले या ना मिले, आप इसको रिकॉर्ड करिए। तो हम वहाँ पर उसको रिकॉर्ड कर दिए। और प्रॉफिट इज ए सोर्स ऑफ एडिशनल कैपिटल। बार बार कोई भी बिजनेस का ऑनर जो है, यानी श्री गोपाल जो है, यहाँ पर बार बार बिजनेस में पैसा लगाएंगे नहीं, यहाँ पर है ना, बार बार बिजनेस में यहाँ पे पैसा लगाएंगे नहीं। जो प्रॉफिट होगा उसी को बिजनेस में लगाएंगे, और प्रॉफिट जो है वो ऑनर के कैपिटल को, ऑनर के पैसे को, ऑनर के कैपिटल को बढ़ाता है, इसीलिए यहाँ पे प्लस कर देंगे। क्लियर है बात? चलो, चलिए, न्यू इक्वेशन क्या हुआ यहाँ पर? न्यू इक्वेशन बताइए। अभी कैश का क्या पोजीशन है? तो कैश का पोजीशन है आपका यहाँ पर 1,60,000 रुपये कैश है, क्योंकि कैश में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो कैश है आपका 1,60,000 रुपये कैश हो गया। इसके बाद 1,10,000 रुपये का आपका यहाँ पर स्टॉक था, जिसमें से 32,000 का स्टॉक तो आपने बेच दिया, तो बचा कितना? 78,000 रुपीज़ का स्टॉक आपका बचा। और डेटर कितने का अब हो गया? यानी नियर फ्यूचर में सामने वाला बंदा कितना पैसा देगा? 50,000 रुपया, इज इक्वल टू कोई आउटसाइड लायबिलिटीज बिजनेस के ऊपर नहीं है। और कैपिटल कितना हो गया? तो 2,88,000 रुपीज़ जो है वो बिजनेस का कैपिटल हो गया, यानी ऑनर का पैसा अब बिजनेस में कितना है? तो 2,88,000 रुपीज़ है अभी। ठीक, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये बिजनेस है। आगे क्या कहता है? ट्रांजैक्शन नंबर 4, पेड सैलरी
या सैलरीज पेड रुपीज़ 8,000 रुपीज़, 8,000 का जो है यहाँ पे सैलरी पेड किया गया है, सैलरीज पेड रुपीज़ 8,000 रुपीज़, सैलरी पेड रुपीज़ 8,000 रुपीज़, 8,000 का सैलरी पे किया गया। जो बिज़नेस में काम कर रहे हैं, जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, उनको बिज़नेस क्या दिया, सैलरी दिया 8,000 रुपये का, ऑनर नहीं दिया, बिजनेस दिया, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करना है। तो बिजनेस जो है वो 8,000 रुपये का अपने एम्प्लॉय को सैलरी दिया तो क्या दिया, सैलरी में 8,000 रुपये दिया। 8,000 रुपये दिया, किस में दिया, 8,000 का कोई सामान दे दिया क्या, नहीं, सामान तो नहीं दिया, कैश दिया। बोलता है क्या दिया, सैलरी पेड, और सैलरी किस में आता है, कैश में आता है। आप अपने एम्प्लॉयज़ को कहोगे, जो काम कर रहा है उसको ऐसा नहीं कहोगे कि बताओ बाबू क्या क्या तुम्हारा ज़रूरत है, वो ज़रूरत हम तुमको दे देते हैं, ज़रूरत का सामान देते हैं, जाहिर सी बात आप उसको कैश दोगे, है ना। अगर आप इनकम टैक्स में पढ़ोगे तो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को जो भी देता है वो उसका इनकम ही कहलाता है और उसके सैलरी में ऐड भी होता है, लेकिन खैर वो सब बात नहीं करते हैं। यहाँ पर कितना कैश दिया बिजनेस ने अपने एम्प्लॉय को, तो बिजनेस का बताइए कितना पैसा खर्च हो गया, 8,000 रुपये खर्च हो गया। बिजनेस के पास कैश है कितना, 1,60,000 रुपये कैश है बिजनेस के पास। देखो कैश कितना है, 1,60,000, और 8,000 रुपया दे दिया, तो ये माइनस कर देंगे आपका यहाँ से। और एक्सपेंस है, एक्सपेंस जो है वो कैपिटल को भी घटाता है, तो यहाँ पर हम 8,000 रुपये कैपिटल से भी माइनस कर देंगे। देखिए जो भी इनकम है ना, वो अल्टीमेटली कोई भी इनकम जाकर के प्रॉफिट को बढ़ाता है, और प्रॉफिट को बढ़ाता है तो हम प्रॉफिट को ऐड भी करते हैं। उसी तरीके से कोई भी इनकम एक्सपेंस जो है वो प्रॉफिट को घटाता है, और जब प्रॉफिट को घटाता है तो जाहिर सी बात है कि वो कैपिटल को भी घटाएगा। तो वो सारी चीज़ें जिससे बिजनेस का जो बिजनेस के प्रॉफिट को बढ़ाएगा, जो इनकम जो बिजनेस के प्रॉफिट को बढ़ाएगा, वो ऐसे तो हम देखो प्रॉफिट तो यहाँ पर हम ऐड करते हैं ना, और प्रॉफिट कैसे आता है, तो जाहिर सी बात है कि जो भी बिजनेस का इनकम है वही इनकम मतलब रेवेन्यू में से एक्सपेंस को घटाएंगे तो प्रॉफिट आता है, बात समझना। तो अगर इनकम आते जाएगा वही तो प्रॉफिट बढ़ाते जाएगा बिजनेस का, और जो भी एक्सपेंस करेगा तो उससे प्रॉफिट भी तो कम होगा, और अगर प्रॉफिट कम होगा तो जाहिर सी बात है कि कैपिटल भी कम होगा। तो इसीलिए हम यहाँ पर जो भी एक्सपेंस है उस बिजनेस के कैश को घटाता है और यहाँ पर कैपिटल को भी घटाता है। बाकी इस पर कोई फ़र्क पड़ा, स्टॉक पे नहीं, डेटर पे कोई फ़र्क पड़ा नहीं, ज़ीरो, आउटसाइड लायबिलिटीज पे कोई फ़र्क पड़ा नहीं, तो सिर्फ यहाँ पर आपका फ़र्क पड़ा कैश पे, और वहाँ कैपिटल माइनस। नया इक्वेशन क्या बनता है, न्यू इक्वेशन, बिजनेस का जो अब कैश का पोजीशन है वो है 1,52,000, इतना कैश है, 78,000 रुपीज़ यहाँ पर आपका स्टॉक है, जो डेटर है वो 50,000 रुपये का है, और आउटसाइड लायबिलिटीज ज़ीरो है, और कैपिटल अब जो है घट के हो गया 2,80,000 रुपये कैपिटल हो गया। ठीक है, अभी भी आप जोड़ोगे इज इक्वल टू के इस साइड 2,80,000, उधर भी आपका 2,80,000 रुपया ही आएगा। अब है प्रीपेड इंश्योरेंस ₹500 रुपीज़, ठीक है, प्रीपेड इंश्योरेंस इंश्योरेंस ₹500, 500 रुपये का प्रीपेड इंश्योरेंस हो गया है यहाँ पर। ठीक है, देखिए जो भी सामान है, स्टॉक जो पड़ा हुआ है या बिजनेस जो चल रहा है, उसका इंश्योरेंस करवाना भी ज़रूरी है। आपने बिजनेस में इतना इतना पूंजी लगाया है, इतना इतना कैपिटल लगाया है, 2,80,000 रुपये पूरा लगा करके आप बैठे हुए हैं, और अगर ये पैसा मान लो कभी किसी दुर्घटनावश अगर बर्बाद हो जाता है, कोई एसेट आग लग गया, चोरी हो गया, तब आप क्या करोगे। तो इसके लिए क्या होता है कि इंश्योरेंस करवाना पड़ता है, बिजनेस को इंश्योरेंस करवाना पड़ता है ना। और मैचिंग कंसेप्ट तो हम लोग पढ़ ही रखे हैं कि जो भी इनकम है बिजनेस का और जो भी एक्सपेंस है वो एक ही पीरियड का मतलब होना चाहिए। अगर 2018 का इनकम दिखा रहे हो तो 2018 के एक्सपेंस को दिखाओगे, तभी सही आप प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट कर पाओगे। तो यहाँ पर ये है करंट ईयर, ये है प्रीवियस ईयर, और ये नेक्स्ट ईयर एडवांस ईयर है आपका। तो जो भी खर्च होना चाहिए आपका वो इस पीरियड का होना चाहिए, आगे का भी नहीं और पीछे का भी हम यहाँ पे नहीं लेंगे मैचिंग कंसेप्ट के हिसाब से। अब आपने नेक्स्ट ईयर का इंश्योरेंस 500 रुपये का इस साल में करवा के बैठा है,
इस साल में, करंट ईयर में। तो करंट ईयर में तो आपका 500 रुपया कम होगा ही, क्योंकि पॉकेट से तो पैसा निकल गया ना, बिजनेस से तो पैसा निकल गया ना, बिजनेस से पैसा निकल गया 500 रुपया, तो 500 रुपया माइनस कर देंगे। अच्छा, तो 500 रुपये कम हो गया, लेकिन जब नेक्स्ट ईयर आएंगे तो क्या आपको इंश्योरेंस जो 500 रुपये आपने नेक्स्ट ईयर के लिए करवा लिया है वो देना पड़ेगा? नहीं देना पड़ेगा। तो प्री पेड इंश्योरेंस जो है यहाँ पर आपका थोड़ा सा हम यहाँ जगह लेंगे, प्लस करेंगे, प्री पेड हम यहाँ पे शॉर्ट में लिख देते हैं इंश्योरेंस। ये एसेट है, प्री पेड का मतलब पहले ही पेड कर दिया है, अगले साल आपको पेड नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 500 रुपया प्री पेड इंश्योरेंस के नाम से आपका यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। प्री पेड इंश्योरेंस ऊपर में नहीं, थोड़ा नीचे में लिख देते हैं, सामने सामने यहाँ पे 500 रुपये, ठीक है। प्री पेड इंश्योरेंस, पैसा गया बिजनेस से और अगले साल इंश्योरेंस का पैसा नहीं देना पड़ेगा, इसलिए वो प्री पेड इंश्योरेंस एसेट बन गया यहाँ पर। तो प्लस कर देंगे यहाँ पे 500 रुपया, ठीक है बात। और इसका कोई फ़र्क इस पर नहीं पड़ेगा किसी भी दूसरे ट्रांजेक्शन पे। आउटसाइड लायबिलिटीज़ अभी भी 0 है और प्लस कैपिटल 0, ठीक है। फटाफट करते हैं हम लोग, ज़्यादा टाइम लेने की ज़रूरत नहीं है, हो जाएगा यहाँ पे न्यू इक्वेशन। बताइए कैश अब कितना है, 500 रुपये कैश माइनस हो गया, तो 1,51,500 रुपीज़ प्लस स्टॉक है अभी 78,000 रुपीज़ प्लस 50,000 रुपये का आपका डेटर है, 500 रुपये प्रीपेड एक्सपेंस है और यहाँ पर हो गया आउटसाइड लायबिलिटीज 0 और कैपिटल जो है यहाँ पर हो जाएगा 2,80,000 रुपये। चलो ठीक है। अब इसके बाद आपका सैलरी आउटस्टैंडिंग ₹2,000, सैलरी आउटस्टैंडिंग O/S आउटस्टैंडिंग सैलरी आउटस्टैंडिंग ₹2,000। देखिए 2000 से आपका क्या हुआ है, सैलरी आउटस्टैंडिंग है। बिजनेस जो है अपने एम्प्लॉय को क्या देता है, सैलरी देता है, वो सैलरी खर्च है। लेकिन हम चलते हैं एक्रूअल कंसेप्ट से, दिया हो या ना दिया हो उसको रिकॉर्ड करना है, मिला हो या ना मिला हो उसको रिकॉर्ड करना है। तो यहाँ पर बिजनेस को देना था सैलरी 2000 रुपये। तो हम जो है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट के हिसाब से पूरे साल भर का अकाउंटिंग का सारा हिसाब किताब हम साल के अंत में करते हैं 31 मार्च को, और अपने एम्प्लॉय को मान लो बिजनेस को सैलरी देना था 12,000 रुपये, टोटल सैलरी बनता है 12,000 रुपये के लिए। और ये जो एम्प्लॉय यहाँ पे है ना, ये जो एम्प्लॉय यहाँ पे काम कर रहा है, इसने 12 महीना काम कर लिया है और जिसमें से इसको 10,000 रुपया जो है मिल गया है और 2,000 रुपये काम कर लिया है, पूरा 12 महीना काम कर दिया, सैलरी 12,000 बनता है और 12,000 रुपया का पूरा काम कर दिया है। लेकिन मिला कितना है, बिजनेस ने कितना पैसा पेड किया है एम्प्लॉय को, 10,000 रुपये। तो 2,000 रुपये और पेड करना है, ये कहलाएगा आपका आउटस्टैंडिंग सैलरी, मतलब अभी बाकी है 2,000 रुपये देना। तो बिजनेस के सर पे बोझ है कि अपने एम्प्लॉय को देना है, इसीलिए यहाँ पर जो है देखोगे कि आउटस्टैंडिंग सैलरी, यहाँ लिखो आउटस्टैंडिंग सैलरी, एक लायबिलिटी बढ़ जाएगा बिजनेस के ऊपर कि बिजनेस को जो है अपने एम्प्लॉयज़ को पे करना है। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,000 रुपये यहाँ पे प्लस कर देंगे, बिजनेस के ऊपर लायबिलिटी बढ़ गया तो प्लस कर दिया यहाँ पर, ठीक है, लायबिलिटी बढ़ गया, आउटस्टैंडिंग पे करना है बिजनेस को। तो बिजनेस को अपने एम्प्लॉय को 2,000 रुपये, 10,000 तो दे दिया, इसकी कहानी खत्म। जो 2,000 रुपये यहाँ पर पेड करना है वो 2,000 रुपये बिजनेस के ऊपर लायबिलिटी है, इसीलिए प्लस कर दिए यहाँ पर 2,000 रुपये। और एक्रूअल कंसेप्ट की अगर हम बात करें तो कोई भी खर्चा होता है, जैसे सैलरी बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, तो वो कैपिटल को घटाता है, तो हम कैपिटल को घटा देंगे। अच्छा, पे तो नहीं किए, क्यों घटा देंगे, किए हो या ना किए हो उससे कोई मतलब नहीं है, आपको जो है उसको अपने कैपिटल से घटाना होगा अपने खर्च को मानते हुए, यही एक्रूअल कंसेप्ट कहता है। तो यहाँ पर 2,000 रुपये प्लस हो जाएगा, वहाँ 2,000 रुपये माइनस हो जाएगा। इस ट्रांजेक्शन का, आउटस्टैंडिंग सैलरी का यही फ़र्क पड़ेगा अकाउंटिंग इक्वेशन पे, ठीक है। तो यहाँ पर कैश में कोई फ़र्क पड़ा नहीं क्योंकि कैश दिया नहीं, स्टॉक तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, सामान बेचे नहीं, डेटर तो कोई पैसा दिया नहीं, और प्री पेड जो है वो तो मेरा 500 रुपया है ही।
सैलरी का जो बिजनेस के ऊपर लाइबिलिटी पड़ा वो 2,000 रुपये का लाइबिलिटी बढ़ गया और जिससे एक्सपेंस होने की वजह से कैपिटल कम हो गया। तो फाइनल इक्वेशन क्या बनेगा? फाइनल इक्वेशन, क्योंकि इसके आगे कोई भी इक्वेशन नहीं है इसलिए इसको हम लिखेंगे फाइनल इक्वेशन। बिजनेस में अब जो कैश है वह है 1,51,500 रुपीज़। आपका जो स्टॉक है वो 78,000 रुपीज़ का स्टॉक है। डेटर जो है 50,000 रुपये का है और प्रीपेड इंश्योरेंस 500 रुपये का है। इज इक्वल टू आउटस्टैंडिंग जो आपका अभी बकाया है सैलरी वो 2,000 रुपये का है और कैपिटल जो है अब 2,78,000 रुपीज़ का कैपिटल हो गया क्योंकि कैपिटल 2,000 से घट जाएगा। तो 2,78,000 रुपीज़ का यहाँ पर कैपिटल हो गया। क्लियर है? तो ये बना आपका अकाउंटिंग इक्वेशन। अब देखोगे बैलेंस शीट भी आप इससे बना सकते हो। बैलेंस शीट के एसेट साइड में कैश, स्टॉक, डेटर एंड प्रीपेड एक्सपेंस आएगा और लायबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड कैपिटल आएगा। दोनों साइड आपका हमेशा देख लोगे, इधर जोड़ दो इतना दूर और यहाँ से यहाँ तक जोड़ दो, तो 2,80,000 इधर भी और 2,80,000 इधर भी आपका आ जाएगा और जो है आपका एसेट जो है वो कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़ के बराबर हो जाएगा। ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम नेक्स्ट क्लास में अब सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।